क्योंकि उन्होंने थोड़े समय पहले एक बुक में पढ़ा था कि पिरामिड जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसके नीचे बैठने से सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा में एक पुश का काम करती है, एक इंक्रीज करती है। तो जब उन्होंने 1990 में बनाया पिरामिड, उसके बाद उन्होंने एक स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट शुरू की, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट, PSSM। उस समय पत्री सर के पास सिर्फ 10 फ्रेंड्स थे। उस 10 मेंबर्स के साथ उन्होंने जिस सोसाइटी की स्थापना की, आज उसमें हजारों लाखों पिरामिड मास्टर्स पूरे विश्व में मेडिटेशन फैला रहे हैं। एक ऐसा युग पुरुष जो हिंदी, तमिल, बंगाली, कौन सी लैंग्वेज है हमारे इंडिया की रीजनल जिसमें पत्री सर के मास्टर्स अपने लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। उस 10 मेंबर्स से जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो पूरी तरह से फैलने लग गया। मैं जितना जानती हूँ पत्री सर को, वो महीने में 28 दिन यात्रा करते थे और पूरे विश्व में घूमते थे, इंडिया हो बाहर हो, पूरे समय जाना। उनका एक ही लक्ष्य था कि सब लोगों को मैं मार्ग एक ही दूं, ध्यान का, क्योंकि ध्यान मार्ग में आने से ही आपको अपने आप के बारे में मालूम चलता है। और फिर 2019 में जब डिजिटल वर्ल्ड चलने लग गया, तो उनको लगा कि अब डिजिटल माध्यम से हमें घर घर तक के पहुंचना है। 2019 में उन्होंने PMC तेलुगु का स्थापना की और बहुत अच्छा काम करने लग गए, पूरे जगह लोग जुड़ने लग गए। और फिर उन्होंने 2020 में PMC हिंदी को लाए। कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस दिन उन्होंने PMC हिंदी के बारे में शास्त्री परिवार से बात की थी और अपना विजन दिया था, उसी दिन वो विज्ञानाचार्य जी से मिलने वृंदावन आए थे। ऐसा लगता है कि बस दोनों की एनर्जीज ऐसा काम करी कि वो बहुत जल्दी स्थापित हो गए और PMC इस दुनिया को मिल गया। और सिर्फ PMC ही नहीं, आज हर स्टेट में, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट में पत्री सर के मास्टर्स काम कर रहे हैं, जहां पर एक ही ध्येय है कि मुफ्त में हम सभी लोगों को इस ध्यान मार्ग से जोड़ सकें। और उन्होंने जो कहा, शॉर्टेस्ट रूट है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट रूट टू एनलाइटनमेंट। कौन गुरु किसी दूसरे गुरु के पास जाने देता है? कोई नहीं देता। सिर्फ एक ऐसा ये गुरु था, है, जो कहता है कि जाओ, हर गुरु के पास जाओ, हर जगह की बुक्स पढ़ो और हर जगह से थोड़े थोड़े फूल चुन के अपने बुके में सजा लो। जिस गुरु से तुमको जो चीज़ अच्छी लगती है उठाओ और अपने बुके में लगा दो। मैंने पहला ऐसा गुरु देखा। नहीं तो सारे गुरु अपने पास ही अपने स्टूडेंट्स लोग को, अपने अनुयायियों को बांध के रखते हैं, पर ये नहीं। और ये ऐसे गुरु जो कभी अपने को गुरु ही नहीं कहा। कभी हम कहते थे, मतलब क्या गुरु गुरु कर रहे हो, तुम्हारी श्वास तुम्हारी गुरु है, ब्रेथ इज योर गुरु। मतलब कितने सच्चाई तरीके से हमको बताते थे। कभी उन्होंने अपनी पूजा का, अपनी मूर्ति का, अपने उसका पूजा करने के लिए नहीं कहा। मतलब उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। और जैसे ही वो मेरी भी लाइफ में आए, तो पूरी मटीरियलिस्टिक लाइफ से चेंज करके मुझे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आए। और जैसे मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आई, तो आप जैसे इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, इतनी अच्छी स्पिरिचुअल फैमिली मिली मुझे कि जो मुझे अनकंडीशनल लव करती है। देखिए, अगर फैमिली में हस्बैंड है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, वो सब एक रिश्ते के रूप में हमको एक कंडीशनल लव देते हैं कि मदर को प्यार करना है, भाभी को प्यार करना है ना। पर आप लोग से तो मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है, पर आप लोग का प्यार मुझे टच करता है। और वो सब हुआ है हमारे इस प्यारे से गुरु के कारण। और जैसा कि उनकी
कहते हैं ना, अपने गुरु के प्रति जब हम प्रेम को दर्शाते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता, कोई न दक्षिणा न कुछ, कि उनकी टीचिंग्स को आप फैलाओ। ये आपका प्रेम प्रकट करता है। अगर आप पत्री सर करके जाप करेंगे तो वो आपका प्रेम नहीं है। हर काम करने के लिए पत्री सर का आड़ लेके करेंगे तो वो भी प्रेम नहीं है। पर जब आप उनकी शुद्ध शिक्षाओं को पूरे जनमानस तक के पहुंचाएंगे तब वो असली प्रेम है। और पिरामिड मास्टर्स ये सब काम कर रहे हैं। और इस पिरामिड के बारे में मैं 2 चीज़ें बोल के एंड करूंगी। जब पहली शिवरात्रि में यहाँ पे आयोजन हुआ तो जस्सी मैम ने मुझे बोला कि तुम आओ, और मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, वृंदावन वगैरह ये, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते हैं ना ये साधु वगैरह लोगों से, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं आई। फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई विज्ञानाचार्य जी के लिए, तो उनकी 1-2 चीज़ें मुझे बहुत टच कर गई और मुझे लगा कि एक कॉलिंग है, मुझे बुला रहा है कोई। एक सेंटेंस उन्होंने बोला था जस्सी मैम को जो मुझे दिल को छू गया। फिर मैंने उनको कहा कि मैं चलूँगी इस बार। और जब शिवरात्रि सेकंड वाला शिवरात्रि का था तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बिल्कुल वृंदावन जाना है। तो इनको भी आश्चर्य लगा, कहाँ हम करताल जाते थे, कहाँ बेंगलोर जाते थे, और ये तुम कहाँ वृंदावन लेके बैठ गए हो क्योंकि वृंदावन मतलब हम भक्ति का एक मार्ग समझते हैं। पर वो आए मेरे साथ। और जब हम पहली बार विज्ञानाचार्य जी को देखी मैंने, तो जब मैंने पहली बार पत्री सर को देखा था तो मेरी सोल ने मुझे तुरंत बता दिया था कि ये मेरे गुरु हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानती थी, पत्री सर हैदराबाद, और कुछ नहीं जानती थी। पर उनके मिलने के बाद मैं हर रात को मेडिटेशन में उनको याद करके बैठती थी, पत्री सर, हाँ, उनका विजुलाइज कर लेती थी चेहरा और बैठ जाती थी। जब विज्ञानाचार्य जी को पहली बार देखा तब मुझे वो फील नहीं आया कि ये मेरे कोई गुरु हैं या वो हैं, मुझे अच्छे लगे, प्यारे से लगे। दूसरे दिन मैं मॉर्निंग में यहाँ आई थी और वो आरती करने के लिए आ रहे थे, तो वो जिस तरीके से चल के आ रहे थे और मैं उनको देख रही थी, तो एक बोलते ना एक इंसाइट आता है आपको, एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, अब जो मेरे गुरु गए ना ये मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए हैं। और बस अंदर से एक ऐसा प्यार का उमड़ा कि बस मुझे लगा कि बस मैं सिर्फ उनको ही देखते रहूं। पूरी आरती में मैं उनको निहार रही थी। और पहली बार सिर्फ आप लोग के सामने मैं शेयर कर रही हूँ उस आरती में, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये मेरे बहुत प्रिय हैं मेरे लिए। तो मैंने पहली आरती में ही, जो पहली आरती मैंने यहाँ अटेंड की थी महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि एक दिन पहले मैं आ गई थी और विज्ञानाचार्य जी से मिल चुकी थी, आरती मैंने महाशिवरात्रि के दिन अटेंड किया। उस दिन मैंने पीछे खड़े होकर अपने अंदर एक प्रार्थना की कि मेरे को विज्ञानाचार्य जी इस मठ में सेवा करने का मौका देना, किसी भी रूप में मेरे को देना, सेवा करने का। आरती ख़त्म हो गई, फिर हम मिले विले, और फिर दूसरे दिन यहाँ पे पिरामिड का भूमि पूजा होने लग गया। पत्री मैडम ने हमको बोला कि तुम, संगीता मैम और जस्सी मैम खड़े होके, और विभा जी वगैरह हम सब थे, हम लोग को बोले कि तुम लोग पूजा करो। तो वहाँ पे भी मैं खड़ी होके पूजा कर रही हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि हम सब एक रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मतलब मुझे जो सेकंड शिवरात्रि में यहाँ पे बुलाया गया था, तो वो मुझे बुलाया गया था, लाया गया था मुझे, और वहाँ भूमि पूजा कर रहे हैं। और दूसरे दिन से बस काम शुरू हो गया हम लोग का कि अब ये करना है, अब ये करना है, बस टीम बन गई हम लोगों की। और फिर मैंने फिर से अपने हस्बैंड को बोला मुझे बर्थडे में इनके पास जाना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बर्थडे यहाँ पे मनाऊँ। और मैं बर्थडे मनाने यहाँ पर आई। उस दिन हम लोगों ने सब लोगों को बुलाए थे, आर्किटेक्ट वगैरह सब लोगों को जो काम वगैरह करते हैं और पिरामिड बनाने वाले को। तो मेरे बर्थडे के दूसरे दिन हम लोगों ने सब चॉकआउट किया कि हाँ हाँ ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और काम शुरू करेंगे। और देखिए 1 अगस्त और ये आज का दिन, इतना प्यारा सुंदर सा पिरामिड बन गया, एक रूम बन गया, किचन और टॉयलेट। तो मुझे यहाँ से जब बर्थडे में से सेलिब्रेट करके गई थी, तो मुझे एक चैंटिंग का बहुत वो लगा कि मुझे चैंट करना चाहिए, क्योंकि हम पूजा पाठ को हम छोड़ के हम मेडिटेशन ही करते हैं। पर मुझे अच्छा लगता था तो मैं करती थी।
धीरे धीरे मेरे अंदर, कहते हैं ना कि जब आप धीरे धीरे आपका ज्ञान परिपक्व होते जाता है तो आपके अंदर भक्ति आती है। भक्ति क्या है? प्रेम है ना। भक्ति का मतलब आप सिर्फ आरती करना नहीं होता है, उस साकार रूप ईश्वर को प्रेम करना होता है। तो मैं वहाँ पे जब गई तो मुझे बड़ा प्रेम आता था अपने ईश्वर से, अपने उस सोर्स से जिसने सबको बनाया है। और मैं ट्राई करती थी कि मैं वननेस में जाऊं, मैं हर एक में देखूं ईश्वर। फेल होते रहते हैं ना हम लोग, बहुत बार फेल हुई, पर धीरे धीरे मेरे अंदर वो भक्ति भाव, वो प्रेम भाव ज़्यादा आने लग गया। और अब जब मैं किसी को कहती हूँ कि ठीक है थोड़ा सा पहले चैंटिंग कर लो और उसके बाद मेडिटेशन में चले जाओ, तो लोग आश्चर्य करते हैं। पता नहीं क्यों फिर धीरे धीरे मेरे सामने यूनिवर्स हिंदू फिलॉसफी लाने लग गए। हिंदू फिलॉसफी जितना मैं ज़्यादा पढ़ते गई तो वैदिक स्क्रिप्चर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंत्रा चैंटिंग के बाद ही है मेडिटेशन। पर हमारी क्या कहना चाहिए, यहाँ के ब्राह्मणवाद लोग सिर्फ पूजा रिचुअल्स को भक्ति बना के रख दिए हैं, मेडिटेशन को उन्होंने हटा दिया है। तो ये मैं कह रही हूं कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है, मंत्रा चैंटिंग, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, यही सब हमारा भी है। अगर पतंजलि के आप जाएंगे अष्टांग मार्ग में, तभी भी आपको वही मिलेगा। तो सब जगह वही बातें बोल रहे हैं, पर हमको लगता है कि चैंटिंग क्यों? चैंटिंग से आपका मन एकाग्र होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, आपके कर्मास बर्न होते हैं। जितने आपके कर्मास बर्न होंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो इसीलिए ये जो पिरामिड है, जहां पर भक्ति और ध्यान दोनों का संगम है, तो आप खुद सोचिए कि इसकी एनर्जी क्या होगी। केवल ध्यान की एनर्जी नहीं है, यहां पर जाप और प्रेम भक्ति की एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जी जब मर्ज होंगी तब आपको और ज़्यादा अपलिफ्ट होंगे, आपकी हीलिंग तेजी से होगी। आपको लगेगा कि अरे मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मेरे को क्या हीलिंग की ज़रूरत है। हर इंसान बीमार है, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो। अगर हम बीमार नहीं होते ना कोई भी, तो हम इस पृथ्वी पर नहीं होते। सब में कुछ न कुछ अशुद्धियां हैं, वो सब अशुद्धियां हमारे इस चैंटिंग और मेडिटेशन दोनों के माध्यम से हो सकती हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे चैंटिंग नहीं करना है, तो ये आपकी चॉइस है। पर मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि अगर दोनों का संगम करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। यहाँ पे बहुत ही प्यारा हवन कुंड है, जहाँ पे अनवरत ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। तो जब भी टाइम मिले तो थोड़ा टाइम वहाँ पे आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और फिर पिरामिड में या यहाँ पर पूरे मठ में एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिरामिड में ही एनर्जी है, हर जगह एनर्जी है। कहीं पे भी बैठ के आप मेडिटेशन करिए। और अभी जो संगीता जी का सेशन है, शाम को श्यामा दीदी का सेशन है, उनको ज़रूर अटेंड करिए। हो सकता है कि आप लोगों को कोई लोगों को लगता हो कि हम मंदिर वगैरह जाएं, तो बिल्कुल जाइए। आप आए हैं, आपको लग रहा है, पर जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए या बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तब आप हो के आइए। सब आसपास ही हैं मंदिर, या सुबेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप जाइए। पर यहाँ के प्रोग्राम्स अटेंड करिए। जब यहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन होगा तो आपको लगेगा कि एक साधारण ग्रुप मेडिटेशन है, पर ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी वो दीप प्रज्वलित होके एक प्रोग्राम का, एक ध्यान कुंभ का शुभारंभ होता है, तो बहुत सारे देवी देवताज, एस्ट्रल मास्टर्स एक साथ खड़े होके हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं। तो जब यहाँ पर हर व्यक्ति यहाँ पे जब मेडिटेशन कर रहा है, तो उसे नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या एल्केमी हो रही है। इसका असर आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो जो प्रोसेस हो रहा है उसे आप होने दीजिए, पर तभी होगा जब आप यहाँ पर प्रेजेंस होंगे। आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। तो आप मंदिर का और इसका ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप यहाँ के ग्रुप मेडिटेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ें। और अगर आपको लगता है कि आप इस मेडिटेशन से और
सभी पिरामिड मास्टर्स से कुछ सीख रहे हैं, तो जो हमारा सोर्स है ना, हमारे पत्री सर, उनको वापस लौटाने का, यानी कि गुरु दक्षिणा के रूप में देने का एक ही रास्ता है, उनकी टीचिंग्स, उनके आनापानसती मेडिटेशन को अपने आसपास के लोगों में जरूर से फैलाइए। यही उनके प्रति आपकी क्या कहते हैं, सच्ची प्रेम को अभिव्यक्त करेगा।